हंसते ही नहीं प्रेम। प्रेम ने खाना खा लिया? बस मालिक, उनको खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। मेरे साथ खाना खाओगे? जो एक प्लेट लेके आओ। मालिक, बाबा तंग करेंगे आपको, उनको अंदर ही खिला देता हूँ। मैंने कहा ना एक प्लेट लेके आओ। ये लो, ये तुम्हारी प्लेट। हेलो। हाँ साहब, हम केसरी पंडित बोल रहे हैं। हाँ केसरी बोलो। साहब वो रंगरूट तो पार हुई गवा। व्हाट? मतलब ये साहब की रंगरूट मर गवा। व्हाट द हेल केसरी, मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी को कुछ नहीं करना। नहीं साहब, वो कहा है क्या जब हम त्योहार करने से यहाँ पहुंचे तो वो मर गवा रहा। अभी कहाँ है वो? यहाँ पड़ी है, हम कोनो इंतजाम करते हैं। तुम्हें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, मैं जिमी को वहां भेज दूंगा। पर साहब वो जिम्मी साहब तो लापता हुई गए। मैं ढूंढ लूंगा ना उसे केसरी। और एक बात का ख्याल रखो, जब तक जिमी वहां नहीं पहुंचेगा तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? ठीक है साहब। कन्हैया, कन्हैया, बात नहीं दे उसको। हाय डॉक्टर अंकल। हेलो अवंतिका, हाउ आर यू? क्या बात है, आज डॉक्टर अंकल को याद किया? छोड़िए ना अंकल, आप हमें कहाँ याद करते हैं, बस मम्मी को मिलकर चले जाते हैं। अरे बेटे, मैं जब भी आता हूँ तुम पिक्चर चली जाती हो या फिर शॉपिंग चली जाती हो। मम्मी को पूछता हूँ तो बोलती है कि मैडम गायब है। अंकल ये आप दोनों की करतूतें हैं। देखिए ना, जब से मम्मी मुझे अफ्रीका से यहाँ लेकर आई है तब से अपने होटल को डेकोरेट करने में बिजी हो गई है, और आप अपने पेशेंट्स के साथ। बस बाकी रह गया वो घोचू, जिस पे मैं रोब झाड़ कर थोड़ा बहुत घूम फिर लेती हूँ। कौन घोंचू? कौन? परीक्षित। अंकल हंसी मत, यहाँ मेरे जान पर बन रही है और आपको हंसी आ रही है। अरे भाई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तुम्हारी जान पर? अंकल पता नहीं आजकल मम्मी इतनी परेशान क्यों रहती है। अंकल मैं वजह जानना चाहती हूँ, बताइए ना। मम्मी तुम्हारी है कि मेरी है? मुझे कैसे मालूम? प्लीज अंकल मजाक मत करिए, बताइए ना। देखो बेटे, कुछ भी जानने के बजाय तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए तुम्हारी मम्मी ने जितनी तकलीफें उठाई है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो भी करेगी तुम्हारी बेहतरी के लिए करेगी। अंकल वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन आई वांट टू नो कि वो कौन सी अनजान ताकत है जिससे मम्मी अकेली लड़ना चाहती है, मेरी मदद करना चाहती है, मुझे बचाना चाहती है। अंकल देखो बेटे, अगर वो कुछ बताना नहीं चाहती तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहती कि तुम्हें इसकी वजह मालूम हो। सबसे बड़ी मदद तुम्हारे लिए यही होगी कि तुम कुछ भी जानने की कोशिश मत करो। अंकल पर क्या ये ठीक होगा कि वो किसी अनजान खतरे से अकेली लड़ती रहे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अरे बेटे, तुमसे किसने कहा कि वो किसी खतरे से लड़ रही है? हाँ? हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो। मे बी यूर राइट अंकल, आई एम अटरली कंफ्यूज्ड। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ मत करो, यू जस्ट डू नथिंग, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। क्या है कि मैं साधना को बरसों से जानता हूँ। अगर हमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मदद करने की कोशिश की तो शायद उसे ठेस पहुंचे। आई थिंक यूर राइट अंकल, लेकिन आप मम्मी से वजह जानने की कोशिश तो करिए प्लीज अंकल। अरे बेटे, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तुम जितने दिन यहाँ हो बस हंसी खुशी बिताओ और मैं साधना से बात करूंगा। ओके, डोंट वरी। थैंक्स अ लॉट अंकल। अच्छा मैं चलती हूँ, गॉड ब्लेस। बाय बाय। हेलो जिमी, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ। सर, जरा मैं बाहर गया हुआ था। क्यों, क्या काम है? अरे मोबाइल तो साथ में रखते हो कि नहीं? सर, हमेशा नहीं रखता, कभी भी गलत वक्त पर बजकर हमला बिगाड़ सकता है। क्या बात है वैसे सर? जिमी, केसरी ने पंगा खड़ा कर दिया है। केसरी ने? हाँ, वो जो आदमी पकड़ कर ले गया था, अरे वही आदमी जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। हाँ? वो मर गया है। ओह,
मैंने केसरी को कहा था कि उसे ज्यादा मत मारना। ऊपर से वो इंस्पेक्टर का बच्चा हमारे आदमी के पीछे कुत्ते की तरह भूले रहा है। अगर कुछ और हो गया ना तो आप चिंता मत कीजिए सर, कुछ नहीं होगा। केसरी अभी तक गोडाउन में ही है और लाश भी वहीं पड़ी हुई है। मैंने उसे कह दिया कि उस लाश के साथ कुछ नहीं करना जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे। मैं अभी वहां पहुंचता हूं सर। आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से सो जाइए। हाँ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना। ओके सर। हम कहत रहे ससुर की ज्यादा ना ही ना मारो, ज्यादा ना ही ना मारो। ई ससुरा पिलपिलाए गया रहा, पर केसरी पंडित तनिक बाहर निकला तब ही सब शुरू हो गए अपन हाथ साफ करे का वास्ते। अब ई झमेला आई गवा हमरे सिर पे। अब हम ई का करें, हम का नहीं समझ आते। हम नमस्कार सर जी। केसरी, तुमने ज्यादा ही जोर लगा दिया इस पर। अरे नहीं सर, कमजोर रहा सर। जरा सा बजाय का शुरू किया, ससुरा गिर पड़ा। अब इसको ठिकाने लगाने के बारे में क्या सोचा है? अरे सर जी, ठिकाने लगावे की का प्रॉब्लम है? इतनी जमीन पड़ी है पिछवाड़े ना, वहां गाड़ देंगे। नहीं केसरी, इसको कहीं दूर ले जाके फेंक के आओ, किसी खाड़ी नाले में। सर जी, यहाँ गाड़े में क्या दिक्कत है? केसरी, वो इंस्पेक्टर सूंघता फिर रहा है और ये गोडाउन भी उसकी नजर में है। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई तो खुदाई करवा के तुम्हारी करतूतों के कंकाल आसानी से निकलवा लेगा। पर सर जी, वो कमबख्त इंस्पेक्टर का कोनो बंदोबस्त काहे नहीं करत हो? कर रहे हैं, मैंने धवन साहब से बात की है। तुम फिलहाल इसे फटाफट लगाओ ठिकाने कहीं। अबे लगाते हैं। ये बाबू, ये रामा काना तनी की आप उठाओ ही का। कैसे जैकेट लोगे? अरे बेटा, दिखाई दी अपनी जान। नहीं, बात यह है कि मेरा भाई कॉलेज जाता है, उसके लिए चाहिए। चल निकाल ले, निकाल ले। सर जी, कुछ भी कहो, आदमी बड़ा भला रहा। जब नसीब ही फूटे रहे तो कोई का करे। क्यों सर जी? अरे बेटा, 2-4 बक्सा लेके इलाज के अखबार डाल देना और उसका चैनल बना के साथ में रख लेना। सुना रहे सर जी का कहते हैं? अच्छा सर जी, हम चलते। काम होते ही मेरे को इत्तला करना। अरे सर जी, सवेरे सवेरे टन टना देंगे फोन। नहीं सवेरे नहीं, अभी रात को। ठीक है सर जी, नमस्कार। चलो रे। अरे डालो रे सुसरे को अंदर। सुसरा लाश सड़ गई तो कोनो नाक में दम हो जाएगा। बंद करो, बंद करो। ए रामू, जा रे, एक ठो कपड़ा लेके आ, डाल इस सुसरा के ऊपर। सुसरा पान कोनो गड़बड़। तनिक पान वाले का खबर तो लियो हो। नमस्कार पंडित जी, क्या बात है, अत्यधिक व्यस्त जान पड़ते हैं आप तो। अब क्या करें साहब, ड्यूटी तक करे का पड़ी है। हाँ ड्यूटी, किंतु केसरी महाराज एक बात बताइए, ये आधी रात को कैसी ड्यूटी है आपकी? कछु सामान ले जाए का है। हाँ, यदि आपको कष्ट ना हो तो मैं ये वस्तु देख सकता हूं जो आप ले जा रहे हैं। क्या करेंगे साहब देख के? क्या करेंगे? हाँ, भीतर चलो, तनिक चलो भीतर। गोडाउन भरा पड़ा है ही माल। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं यही सामान देखना चाहूं तो कोई आपत्ति है आपको?
बेफजूल में देर हो जावे साहब, कौन फायदा नहीं ना है। हाँ, क्या बात है केसरी, तुम अभी तक गए नहीं? आप यह जिम्मी साहब, हमरे बड़े मैनेजर साहब। हाँ, तो आप हैं महाशय। आहा, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, बड़ी प्रशंसा सुनी है आप। वैसे मुझे शिव शंकर चतुर्वेदी कहते हैं। अच्छा। वैसे प्रशंसा तो आजकल आपकी बहुत हो रही है। अब ये तो आप जैसे मित्रों का प्यार है बंधु, प्यार। बात क्या है इंस्पेक्टर, इतनी रात गए आप यहाँ? कर्तव्य पालन बंधु, कर्तव्य पालन। मैं तो यहीं समीप से जा रहा था तो सोचा कि केसरी महाराज का कुशल मंगल जानता चलूं, लेकिन ये तो अत्यधिक व्यस्त जान पड़ते हैं। देखिए जी, एक एक्सपोर्ट ऑर्डर का कंसाइनमेंट डिलीवर करना है। चलो केसरी, वरना लेट हो जाओगे। सर जी, वो कहा है कि इंस्पेक्टर साहब हमारी गाड़ी का तलाशी लेना चाहते। तलाशी? केसरी, तुम भी बुद्धू के बुद्धू ही रहे। अगर इन्हें तलाशी लेनी होती तो सर्च वारंट साथ में लेकर नहीं आते। अच्छा अच्छा। अरे हम तो पूरे मूर्ख निकले साहब, दूसरा साहब की ठिठोली नहीं ना समझे। अच्छा साहब, तो हम चलते हैं, नमस्कार। अब इस समय आपके कार्य में व्यवधान डालना उचित नहीं होगा, तो नमस्कार। चलो केसरी, तुम निकलो। और इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर चल के चाय पीते हैं। जी नहीं बंधु, अब तो आज्ञा दीजिए। वैसे मैं देख रहा हूं आप काफी परिश्रम कर रहे हैं, तनिक ध्यान दीजिएगा, आपके स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें, इस प्रकार के परिश्रम की मुझे आदत है। नमस्कार। नमस्कार बंधु, नमस्कार। डैड, आप अभी तक सोए नहीं? बस सोने ही जा रहा हूं, लेकिन तुम अभी तक जाग रहे हो बेटे? मुझे तो शायद अब कभी नींद आए भी नहीं डैड। टोनी, आओ बैठो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मानोगे? कहिए डैड। बेटे, कुछ दिनों के लिए तुम भूल जाओ कि धवन नाम का कोई आदमी भी है। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? बेटे, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। उस रात तुम्हारा जुनून देखकर धवन से ज्यादा मुझे तुमसे डर लगता है। बेटे, जब धवन के खिलाफ तुमने जंग छिड़ी थी तो तुम्ही ने यह बात ललकारी थी कि ये खेल किसी की जागीर नहीं है, दिमाग का ये खेल हम भी खेलेंगे। लेकिन पता नहीं कब दिमाग का खेल तुम दिल से खेलने लगी और शतरंज के मोहरे मारते मारते तुम हकीकत में खून खराबे और बर्बादी पर उतर आए। बेटे, मैंने युगों से अंधेरे पीकर ये चिराग जलाया है और मुझे डर है कि तुम्हारी वहशत और जुनून की आंधी इसे बुझा ना दे। डैड,
धवन जैसे दरिंदों का सामना करने के लिए वहशतें पालना बहुत जरूरी है, वरना आपके चिराग के साथ साथ आपके घर का वजूद भी मिट जाएगा। बेटे, कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, वहां अकेले सुकून से ठंडे दिमाग से सोचो, अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर काबू करो, फिर आकर धवन को ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है डैड, ऐसा ही होगा। बेटे, इसे एक पिता का आदेश समझकर नहीं, पर इसे गुरु की सीख समझकर स्वीकार कर लेना। यस डैड। गुड नाइट। गुड नाइट माय सन। सत्य तो ये है चौहान कि ये सारा गोरख धंधा समझने के लिए हमारी समझदानी तनिक छोटी पड़ती है। कैसा गोरख धंधा सर? प्राणलाल धवन की कंपनी में चलने वाला गोरख धंधा। और मुझे तो 100% विश्वास है कि वो दोनों किसी न किसी शैतानी कार्य में संलग्न थे, बस यही समझ में नहीं आया कि वो था क्या। लेकिन सर, आपने उसकी डिलीवरी वैन की तलाशी ली क्यों नहीं? चौहान, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे विभाग के लिए कार्य कर रहे हैं जो शक्तिशाली होते हुए भी कहीं ना कहीं लाचार हो जाता है। लाचार। अब थोड़े से दुष्ट व्यापारी और भ्रष्ट अफसर सारे पुलिस विभाग को बदनाम कर देते हैं। अब धवन एक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति है। बिना किसी आधार के मात्र संदेहवश उनकी तलाशी लेना संकट को खुला निमंत्रण देना है। यस सर। लेकिन सर, इससे पहले तो कभी किसी ने उनके पास शक नहीं किया। बंधु, ये सब कल से ही आरंभ नहीं हुआ, वर्षों से चला आ रहा है, पर किसी न किसी कारणवश हमारे साथियों का ध्यान उस पर जाता ही नहीं था। चलिए, हम उस बात की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। मूल बात यह है कि चौरसिया नाम के यूनियन नेता की हत्या हुई और उसमें धवन एवं वीरेन भाई सोलंकी का क्या योगदान रहा? सर, योगदान का तो नहीं मालूम। हाँ, इनके बीच आपस में कुछ कनेक्शन जरूर है सर। भाई, कनेक्शन तो होना ही है ना बंधु, कनेक्शन तो होना ही है। मरने वाला चौरसिया धवन की फैक्ट्री का श्रमिक और मारने वाला बिश्नोई टोनी सोलंकी के परम मित्र मुश्ताक अली का चमचा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी मिलती तो है। सिर्फ यहीं तक कड़ी मिलती है सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखो चौहान, धवन साहब चौरसिया की सुरक्षा के लिए पुलिस लगवाते हैं, जबकि उससे एक दिन पूर्व चौरसिया उन्हीं के गोदाम के आसपास घायल अवस्था में देखा गया था। यह बात समझ में आती? नहीं सर। पुलिस का आदमी चौरसिया के पीछे लगने के कुछ ही घंटों बाद उस आदमी की यानी कि चौरसिया की हत्या हो जाती है। यह बात समझ में आती है? नहीं सर। मुझे आती है। क्या? धवन साहब जानते थे कि चौरसिया की हत्या होने वाली है, वो जानते थे, और वो ये चाहते थे कि पुलिस उस घटना की, उस हत्या की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो, और ऐसा हुआ। किंतु संदेह के घेरे में आया मुश्ताक अली और धवन के कट्टर बैरी सोलंकी का बेटा टोनी। कुछ समझ में आया चौहान? एक बात तो अच्छी तरह समझ में आ रही है सर। वो क्या? आपके जूतों पे लगे ये निशान अगर खून के ही हैं, तो इसका मतलब है इसका मतलब सर नमस्कार हुजूर। नमस्कार महाशय, नमस्कार। सरकार कछु खोजत रहे अंधेरे में, कछु भूल गए रहे का? नहीं पंडित जी, खोज नहीं रहे, देख रहे हैं। देख रहे हैं? का देख रहे हैं सरकार? यही देख रहा हूं पंडित जी कि यहाँ बड़ी सफाई हो रही है। कोई विशेष बात? अरे विशेष का सरकार, अब सफाई तो रखे के पड़ी ना। हाँ,
ये बात तो उचित है आपकी, किंतु मात्र इसी हिस्से को साफ किया जा रहा है, पूरा क्यों नहीं? अब बाकी कल हो ही जाएगा सरकार, या कौन जल्दी मची है सुसरी। वाह पंडित जी वाह, आपकी तो ये बात भी उचित है। हाँ, अच्छा तो अब आज्ञा ही दीजिए।